एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंस फीलिंग आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं वो, कैसा फील करते हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आज रात देर रात, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। और या इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो स्कैमर से, फ्रॉडर से बच के रहिएगा। अगर कोई आपको मेरे नाम से या चैनल के नाम से दूसरे नंबर से रीडिंग प्रोवाइड करने की बात करता है तो प्लीज बच के रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है, उन पे फोकस कीजिए, अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए, उनका नाम दोहराते रहिए। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस समय। ठीक है, इंटेंस फीलिंग उनकी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप जिसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं लौट कर। जो भी आपसे दूर हुए थे ना, वो अब आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं। बहुत लोगों की रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में दोबारा से ओपन होती हुई दिख रही है। ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप आता दिख रहा है मुझे, न्यू रोमांटिक साइकिल आ रही है, यानी कि जीरो से स्टार्टिंग होने वाली है आपकी कनेक्शन की। जो भी चीजें हो गई है ना पास्ट में, जो भी चीजें खराब हुई हैं, जो भी चीजें मैशअप हुई है, जो भी चीजें सही नहीं चल रही थी या नहीं चल रही हैं, वो चीजें ना अब जो जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब शुरू से स्टार्टिंग। मतलब जो पुरानी चीज है ना, दोनों ही आप और आपके पार्टनर इरेज करने वाले हो, कंप्लीटली मिटाने वाले हो, चीजों को खत्म करने वाले हो साथ में मिलकर के, और एक नई शुरुआत, एक नई यादें, एक नया प्यार। यस, दिख रहा है यहां पर। ठीक है, आप ही नहीं वो भी यही चाहते हैं, दोनों ही चाहते हो कि चीजें जो भी हुई, जिसके एंड से भी गलतियां हुई है, देखो कहीं ना कहीं इनके एंड से 90% गलतियां हैं, तो कहीं ना कहीं 10% आपकी भी है। ठीक है, तो तो या तो ऐसा दिख रहा है कि अब चीजें ना बहुत खूबसूरत होने वाली है इस रिश्ते में। दोनों ही चीजों को बेटर करने वाले हो आप दोनों ही, और वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। ऐसा नहीं कि आप इनके ऊपर थोप रहे हो या ये आपके ऊपर थोप रहे हैं, नहीं, एक दूसरे की सुनने वाले हो। वाओ, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दिख रहा है मुझे यहां पर। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जो ये न्यू मून गया है ना अभी बीच में, जो ये न्यू मून आया था एक आध दिन पहले, ऐसा दिख रहा है न्यू मून का इनके ऊपर ना बहुत ज्यादा इंटेंशनली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। ये न्यू मून के बाद ना इनकी इंटेंसिटी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ते हुए, बहुत ज्यादा ये इंटेंस फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उन इनकी लाइफ में ना ऐसा इनको फील हो रहा है कि मेरी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस है, आप नहीं हो तो लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। आपके बिना खोई खोई से रहते हैं ये, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। खुद को खो चुके हो, जैसे कि खुद को खो चुके हैं, मतलब कि जैसे आप इनको ना हर चीज में पुश करते थे, जैसे इनके सपने पूरे करने के लिए, मतलब करने में, या इनको मोटिवेट करते थे। एक एक सहारा था आपका, एक साथ था आपका, एक
ऐसा था ना कि जो कमी थी आप पूरी करते थे इनकी लाइफ में, जो भी कमी, जहां भी कमी रही है आपने पूरा किया है। तो ना कहीं वो कमी इनको महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं बस लॉस्ट से फील कर रहे हैं, खोए से रहते हैं, बहुत वाली एनर्जी दिख रही है ना, जहां पर इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब अब अंदर ही अंदर ना, हालांकि ये दिखा नहीं रहे हैं लोगों को, बता नहीं रहे हैं लोगों को, आपको, पर अंदर ही अंदर से ना बहुत ज्यादा खोए खोए से रहते हैं। या ऐसा दिख रहा है कि अगर 4 लोग बैठते भी है ना इनके साथ, तो ये कहीं खो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, अगर 4 दोस्त, ये मतलब 4 ही नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 4 दोस्त भी बैठे हैं या फिर फैमिली में बैठे हैं या फिर कलीग्स के साथ ऑफिस, जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा खोए खोए से रहना और लॉस्ट सा फील करना, प्रॉपर ऐसे ना अटेंशन वहां पर नहीं देना, समझ रहे हो, उनकी बातों में वहां पर। तो या ये चीजें दिख रही हैं बेसिकली, क्योंकि ये ना आपसे दूरी जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां इतनी हो गई हैं जिस वजह से ये ना, दूरियां ऑब्वियसली दूरियां हैं, ठीक है, जिस वजह से ये ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, देखो अपनी फीलिंग्स को ना, अपनी फीलिंग्स को ये समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं। आज तक क्या था, ये अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते थे, अपनी फीलिंग्स को समझते नहीं थे और भुला देते थे, मतलब कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते थे। पर अब ना समझ रहे हैं ये एग्जैक्टली चाहते क्या है, इनको क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, मतलब क्या चाहिए, आप चाहिए इनको लाइफ में। ओके, या ये बस कंटिन्यूसली ना, हर समय कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके लिए ही सोच रहे हैं, आप ही के थॉट्स इनके माइंड में चलते जा रहे हैं। बस आप ही की मेमोरीज, आप ही की बातें, आप ही का ध्यान बस इनके माइंड में चल रहा है। डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने माइंड को, पर डाइवर्ट भी नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, पर आपके थॉट्स आ ही रहे हैं इनको। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहां पर ये एक डिसीजन या कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। कोई फाइनल डिसीजन मुझे लेते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। ठीक है, जो कि पॉजिटिव डिसीजन है। ओके, या पॉजिटिव डिसीजन, कोई पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहते हैं। देखो हर किसी के लिए डिसीजन अलग होगा, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी डिसीजन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपके केस में ये डिसीजन ना वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपके हक में होगा बेसिकली। ठीक है, इनके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। इस पर्सन के ऊपर ना फैमिली का प्रेशर भी मुझे दिख रहा है। ये प्रेशर बहुत ज्यादा डाल रही है फैमिली, या तो करियर के लिए, मतलब एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, या हाँ कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसा प्रेशर दिख रहा है। वो प्रेशर फाइनेंस से भी हो सकता है, करियर से भी हो सकता है, शादी के लिए हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग दिख रहा है। या यस, कोई प्रेशर डालते हुए मुझे जरूर दिख रहा है इनकी फैमिली वाले। ठीक है, देखो बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, बहुत लव, इमोशंस, प्रॉमिस, फीलिंग्स, एक कमिटमेंट, शादी का ऑफर, मतलब ऐसा दिख रहा है कोई लव ऑफर करना चाहते हैं आपको। पर वही है ना, मजबूरी एक तरीके से, मुझे दिख रहा है कि मजबूरी टाइप ही दिख रही है। ठीक है, जो कि नहीं कर पा रहे, या ऑफर ऑफ लव आने वाला है। जो भी है ना, ये सोच रहे हैं आपके पास ऑफर देने की, क्योंकि इनको ना नहीं रहा जा रहा है आपके बिना, बहुत लॉस्ट फील होता है। मैंने कहा ना, नहीं समझ पा रहा है ये कि कैसे मैं रहूं उसके बिना, यानी कि आपके बिना कैसे रहना है, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपने ही इनको ना कहीं मैनिफेस्ट किया है, ऐसा दिख रहा है। आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, सबसे पहले मुझे यही दिख रहा है। कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में बताओ। जो लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि टेक्निक पर्टिकुलर कोई फॉलो कर रहे हो, विजुलाइज करते हो, अफर्मेशंस देते हो, जो भी आप कर रहे हो ना, तो एक
कमेंट में बताइएगा जरूर। अफर्मेशंस, जो लोग अफर्मेशंस लिख रहे दे रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अफर्मेशंस लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में। जो लोग विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन लिख दीजिए। जैसे ना आप सोच रहे हो उनके बारे में पॉजिटिव, तो विजुअलाइजेशन लिखना है। अगर कुछ लोग कोई पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो वो लिखिए। कोई रेमेडीज कर रहे हो, रेमेडी करके लिखना है। रेमेडी क्या कर रहे हो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप रेमेडी लिख सकते हो। या आप प्रे कर रहे हो गॉड से, ऊपर वाले से, तो प्रे लिख सकते हो। कोई फास्ट वगैरह रख रहे हो इनके लिए तो वो लिख सकते हो। जो भी कर रहे हो, ठीक है, जरूर बताइएगा और लिखेगा जरूर, ठीक है। क्योंकि या मैनिफेस्टेशन तो दिख रही है यहां पर, जिस वजह से ना ये बदल रहे हैं, जिस वजह से ना इनको ना पॉजिटिविटी फील हो रही है आपके लिए, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन का असर दिख रहा है और डेफिनेटली आने वाले समय में ना आपको भी दिखने को मिलेगा। या कुछ लोग अगर हीलिंग भेज रहे हैं तो हीलिंग लिखिएगा। कुछ लोग लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो वो भी लिखिएगा। जो भी कर रहे हो, ठीक है, प्यार भेज रहे हो बहुत ढेर सारा, पॉजिटिव सोच कर, पॉजिटिव बोल कर, तो बताइएगा। यस, इनके अंदर ना पॉजिटिविटी बढ़ रही है। इनके अंदर ना आपके लिए इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इनका पैशन बढ़ रहा है। जो एक टाइम पे खत्म हो गया था, स्पार्क बढ़ रहा है। जो एक टाइम पे कम हो गया था, वही पैशन अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। वही एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए, जो जो एक टाइम पे लॉस हो गया था, मतलब बहुत ही खत्म सा हो गया था, ठीक है। बेसिकली ये खुद ना अपने को लेकर डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है यहां पर अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। और जो भी आप दोनों के बीच में आज दूरियां आई हैं, आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि सारी गलती इनकी है। यही रीजन बने हैं उस गलती का, इन्होंने ही गलत किया है, जिस वजह से आप दोनों आज, चाहे एक्शन के थ्रू हो गया, कैसे भी हो गया, पर इन्होंने गलत किया है, जिस वजह से आप दोनों दूर हो। काश, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, काश उस समय चीजें सही कर लेता मैं, या कर लेती मैं, तो कितना सही होता। आज लाइफ की बात ही कुछ और होती है, आज जीने का मजा ही कुछ और होता। आज आज चीजें कितनी डिफरेंट होती। तो ये थॉट्स भी इनके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, खुद से नाराज हैं, खुद से बुरा सा फील कर रहे हैं। बुरा लग रहा है इनको कि इन्होंने क्यों सब खत्म कर दिया, क्यों इन्होंने आपसे दूरी बना ली, क्यों आप पे ट्रस्ट नहीं किया, क्यों आपको ब्लेम किया, क्यों आपके सपने पूरे नहीं किए, क्यों आप दोनों के सपने पूरे नहीं हुए। बेसिकली ये नहीं चाहते थे कि ये दिन भी आप लोग देखो, पर हाँ देख रहे हो ना, इनकी गलती की वजह से। ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं। बट कोई ना, जो भी ट्रस्ट इश्यूज है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको इनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हैं, इनको लेकर, तो बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपका ट्रस्ट इनके ऊपर बढ़ने वाला है, क्योंकि ये ऐसी कुछ चीजें करेंगे, या आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई आएगी इनकी, कि आपका ना ट्रस्ट बढ़ जाएगा इनके ऊपर, ठीक है। अगर आपको इन पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और अगर आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके ऊपर, तो यस, सेम इनके साथ भी होगा, ठीक है। इनके सामने किसी की सच्चाई कुछ यस, इनको रियलिटी का एहसास होगा, रियलिटी चेक मिलने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो वो चीजें भी दिख रही है, जो कि ना ट्रस्ट इश्यूज जो है ना, वो खत्म हो जाएंगे आप दोनों के बीच से, ठीक है, दोनों के ही बीच से। और दोनों ही एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा पैशन फील करोगे, वो प्यार जो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड तो हो, नाराज हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, जो भी इन्होंने किया ना, वो प्यार दोबारा से आपके मन में भी धीरे 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 इंक्रीज करेगा। इतनी जल्दी तो नहीं। देखो, आप देख रहे हो फ्लेम, जैसे मैंने बोला, और फ्लेम कितनी हाई हो गई। ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा हाई हो गई है कि इतनी हाई तो कभी भी नहीं हुई। लिटरली यहां पर पहुंची है फ्लेम। ओ माय गॉड, आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरे में। तो या वो प्यार आपके मन में, पैशन, वो स्पार्क, वो इतना ज्यादा आपके मन में भी होगा ना, और इनके मन में भी होगा। और जब अब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे ना, जब आप दोनों एक होगे,
ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोगों का रियूनियन मुझे काफी लोगों का होते हुए दिख रहा है। तो एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी, एक स्ट्रांग एक दूसरे के लिए पैशन होगा, एक स्ट्रांग कनेक्शन होगा, एक इंटेंस वाली फीलिंग होगी जो आप इनके लिए ही फील करोगे और ये बस आपके लिए ही फील करेंगे। यस, इनके दिल में बस आप होगे और आपके दिल में ये बस यही होंगे। ठीक है, या जो कि वो प्यार ना कभी कम नहीं होगा, कभी बुझेगा नहीं, क्योंकि कुछ चीजों का एहसास इनको हुआ है, कुछ चीजों की ना ठोकरें खाई हैं इन्होंने अपनी लाइफ में, और आप तो पहले से ही डेडिकेटेड हो, आप तो पहले से ही इनसे प्यार करते हो, तो वो तो कुछ बात ही नहीं है। ठीक है, आपकी तरफ से तो, बट हाँ, इनको कुछ चीजों का रियलाइजेशन हुआ है जिस वजह से ये अब ऐसा नहीं कि भटक जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, नहीं, स्टिक रहेंगे आपके ऊपर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इन्हें, सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कभी भी ये, या बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, होप नहीं हारी है, गलतियां हुई हैं, डिसीजंस गलत लिए हैं, और उन चीजों को ये आज रिग्रेट भी करते हैं, उन चीजों के लिए वो ये फील भी करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना एक्सेप्टेंस इनको ना नहीं है, पर अब ये ना एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती को, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ भाई मैं गलत था या मैं गलत थी। ठीक है, मैंने गलत किया है। जो इंसान कभी नहीं मानता था या मानती थी, आज वो मान रहा है या मान रही है। ठीक है, खुद से मानने लगे हैं तो एक ना एक दिन आपको भी कन्फेस करेंगे, मतलब सॉरी बोलकर। ठीक है, और एक्सेप्ट करेंगे हाँ भाई मेरी गलती थी, और प्रॉमिस करेंगे कि नहीं भाई अब मैं कभी गलत राह पे नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, अब मैं कोई गलत चीज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है, तो होपफुल दिख रहे हैं बेसिकली। यस, होप है, होप नहीं हारी है इन्होंने, हर प्रयास करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि आपका दिल जीता जा सके, आपके दिल में दोबारा से घर बनाया जा सके, आपके साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग की जा सके, वो स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाई जा सके, आपका ट्रस्ट ना दोबारा इन पे हो, और वही प्यार जो स्टार्टिंग से ही रहा है आपका इनके लिए वो बरकरार रहे। ठीक है, और आपको किसी भी तरीके से रुलाना नहीं है, किसी भी तरीके से आपको हर्ट नहीं करना है, आपका दिल नहीं दुखाना है, ये हर चीज वो करेंगे। पता है इनको भी बात करने का बहुत मन होता है, बात करने के लिए ना ये भी बहुत तड़पते हैं, पर समझ नहीं आता कि बात कैसे करनी है आपसे, क्या बोलना है, कैसे शुरुआत करें। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं ब्लॉक ना कर दो इन्हें, आप कहीं गुस्सा ना कर दो, आप कहीं अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो इनकी तो इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, मतलब ये कितना हर्ट हो जाएंगे, हर्ट फील करेंगे। तो बहुत चीजें इनके माइंड में चलती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, समझ रहे हो, और उसने रिप्लाई नहीं किया तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया है, तो भी कैसे ही करें, समझ रहे हो। तो वो चीजें दिख रही हैं, दुखी होते हैं, मायूस होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, तूफान सा मचा है इनके दिल में, जहां पर ना मिक्स्ड फीलिंग दिख रही है, दुखी भी है, मायूस भी है, इतना फील भी कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी है, तूफान सा दिख रहा है बहुत ज्यादा। देखो जो भी है ना, ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में आपने बहुत अलग जगह बनाई है अपने लिए, आपकी जगह ना बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, जो कि दूसरा इंसान कोई ले नहीं सकता आपकी जगह। ठीक है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये कितनी कोशिश कर ले किसी और को आपकी जगह रखने की, पर नहीं नहीं, जितना आपने इनके लिए किया है, जितना प्यार आपने दिया है ना, दूसरा नहीं दे सकता भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वही मुझे दिख रहा है कि ये जानते हैं, ये चीजें जानते हैं कि आपका जो प्यार था ना, वो डिवोशन, एक सच्चा प्यार, एक कहते हैं ना शिद्दत वाला प्यार, एक अनकंडीशनल लव आपका था। ये फील भी करते हैं, आज रियलाइज भी करते हैं, और आज मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपको खोना नहीं चाहते, ये हमेशा आपका वेट करेंगे,
हर दम तक आपका प्यार पाने की कोशिश करेंगे। आपसे ना कभी भी ये गिव अप नहीं करना चाहते, ठीक है, आप पर गिव अप नहीं करना चाहते। आपने ना टोटली इनकी पर्सनैलिटी ना बदल दी है, इनको इतना मैच्योर इंसान बना दिया ना। ये कैसे थे, कितने मैच्योर थे, बेवकूफियां करते थे, गलत डिसीजंस लिया है इन्होंने, हमेशा समझा नहीं है, बहुत सेल्फिश रहे हैं, बहुत रैशनल रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, कोई भी कुछ भी हो, पर आज ये बदल चुके हैं। एक 360 डिग्री ना चेंज मुझे यहां पर इनकी एनर्जीज में आते हुए दिख रहा है। 360 चेंज, ट्रांसफॉर्म, टोटली ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म नेचर वाइज, पॉजिटिविटी वाइज दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि देखो 24/7 ना आपके बारे में ये सोचते जाते हैं, बहुत आप इनके माइंड में चलते हो, आपके बारे में बहुत ज्यादा ये सोचते हैं, और यूनिवर्स भी इनको आपकी तरफ ना पुश कर रहे हैं ताकि ये कोई डिसीजन ले, और जो डिसीजन आपके फेवर में हो, डिसीजन आपके फेवर में हो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके बिना ना ओवरवेल्म्ड ये फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेस सा ये फील करते हैं, ये फील हो जाता है इनको बहुत ज्यादा। और स्पेशली रात को ना ये चीजें इनको बहुत ज्यादा पेन देती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन देती है। इनके माइंड में बस यही चलता रहता है कि जो ये दूरियां आ गई है ना आप दोनों के बीच में, ये ऐसे ही ना रहे। पता नहीं अगर चीजें सही नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब कभी कभी ना बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स भी इनके माइंड में आते हुए चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत परेशान दिख रहेंगे मुझे, बहुत ज्यादा रात में ना स्पेशली बहुत परेशान से हो जाते हैं। गाइस मुझे यहाँ पर ना अ, जो जोडिक साइन दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। मुझे तुला राशि, लिब्रा दिख रही है, टॉरस, वृषभ राशि दिख रही है, कन्या राशि दिख रही है, विर्गो, कैप्रिकॉन मकर राशि दिख रही है, पाइसेस दिख रहा है यानी कि मीन राशि, स्कॉर्पियो दिख रहा है यानी कि वृश्चिक, एरीज मेष राशि। तो ये राशियां निकल कर ज्यादा आई हैं, ठीक है। या लास्ट में बताऊंगी इनिशियल्स, ठीक है। तो ये मुझे कुछ राशियां आपके पार्टनर की दिख रही है। मुझे कहीं ना इनकी फैमिली बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी दिख रही है, बहुत प्रेशर देना, बहुत परेशान करके रखा है इनको, बहुत ज्यादा टॉक्सिक फैमिली दिख रही है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई है ये ना घर जाना पसंद नहीं करते, ये वहां पर रहना पसंद नहीं करते। आई डोंट नो किसके पार्टनर की, देखो जर्नल रीडिंग है, ठीक है, हर किसी कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी के लिए तो नहीं रेजोनेट होगी, पर हाँ किसी के लिए दिख रहा है कि किसी के पार्टनर ना बहुत टॉक्सिक, टॉक्सिक फैमिली है इनकी, मतलब माय रूल माय वे टाइप नहीं होते कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली, बिल्कुल पिछड़ी सोच कि आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, हमारे हिसाब से चलना, कुछ टॉक्सिसिटी बहुत दिख रही है फैमिली में। फील नहीं करते हैं, पता है, इनके इमोशंस को फील नहीं करते हैं। कि कभी होता है ना इंसान को फील होता है कि चलो हमारा ही तो बच्चा है, या हमारा ही तो है, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि नहीं, बहुत टॉक्सिक दिख रही है फैमिली, जिससे ये ना तंग आ गए, बहुत तंग आ गए, इसलिए भी ये परेशान से दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा तंग आ गए इस वजह से भी। पर जो भी है ना, आने वाले समय में चीजें बेटर जरूर होंगी, क्योंकि मुझे ना एक रास्ता सा दिख रहा है जो कि यूनिवर्स खोल रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा दिख रहा है। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पर, कि पत्थर ही पत्थर है रास्ते में, जैसे इनको चलना है और पत्थर बहुत आ रहे हैं, तो बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको ये नाक भी नहीं पा रहे हैं, पर क्या है ना, धीरे धीरे यूनिवर्स उनको हटा रहे हैं पत्थरों को, तो ये एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, यानी कि चीजें बेटर होंगी, ठीक है। धीरे धीरे धीरे, कोई भी चीज ना एकदम से खराब भी नहीं होती, एकदम से सही भी नहीं होती, टाइम तो लगता है हर चीज को। तो या चीजें लेकिन सही जरूर होंगी, ठीक है, मैं वो देख रही हूं, चीजें बेटर होंगी, सही होंगी, ओके। तो या मुझे कुछ इनिशियल्स एन बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर, एच दिख रहा है यहाँ पर, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, डी दिख रहा है, ओके।
एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, एन दिख रहा है, एम दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट होकर आए हैं मेरे सामने। ओके, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पास पार्टनर की। ओके, तो यही कुछ एनर्जी गाइस मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर की। तो मैं इतनी ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप ले सकते हैं। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।